हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है व्हाट अ टैंक। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था, इसमें हमें बताया गया था पंजाब के रूरल एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स बनाए जाते हैं, जो हमने पढ़े और हमने चित्र में देखे भी। अब देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है, क्या बनाता है इन टैंक्स को डिफरेंट और यूनिक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, तभी हम देख पाएंगे कि कैसे ये टैंक अलग हैं और सबसे यूनिक हैं। सो पीपल केयरफुली प्लान द डिज़ाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वहाँ के लोग थे, पंजाब के जो लोग हैं, वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली जो इनके डिज़ाइंस हैं उनको बनाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं। एवरी टैंक टेल अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। फॉर एग्जाम्पल, if owner of the house is a farmer, the water tank may be in the shape of a tractor or a bullock cart or even a rooster. तो देखिए, हर एक टैंक, वहाँ पर जितने भी टैंक हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके घरों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, वहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि हर घर में एक डिफरेंट टैंक बने होते हैं और वो टैंक रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, जो उस घर में जो लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और हर घर में अलग टैंक है और हर टैंक उन जो वहाँ पर घर में लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो बना हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताया गया है, अगर जो उस घर का जो ओनर है, जो उसका मालिक है, वो फार्मर है यानी कि किसान है, तो वाटर टैंक किस शेप में बनाए जाते हैं? या तो वो वाटर टैंक ट्रैक्टर की शेप में बना होगा, या फिर बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी की शेप में बना हुआ होगा, या फिर इवन अ रूस्टर, या फिर रूस्टर की शेप में वो हमें दिखाई देगा या दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? ट्रैक्टर है। तो जो उस घर का मालिक होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना टैंक वहाँ पर बनवाते हैं। इफ़ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, द वाटर टैंक ऑफ द हाउस मे बी शेप्ड लाइक अ फुटबॉल। तो देखिए, अगर जो ओनर है, घर का मालिक है, उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो ऑफ कोर्स वो अपने वाटर टैंक को कैसा बनवाएगा? फुटबॉल की तरह बनवाएगा। अब देखिए, जो चीज़ हमें पसंद होती है हम भी चाहते हैं उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, वैसी ही चीज़ें हम अपने लिए लेकर आते हैं। तो इसलिए यही बताया गया है यहाँ पर, जो पंजाब के लोग हैं, घर के जो ओनर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने टैंक्स कैसे बनवाएंगे, कैसे उन्हें कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। और ये सारे के सारे जो टैंक्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं सीमेंट से, क्योंकि सीमेंट क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है। इसीलिए ये जो टैंक्स हैं किससे बनाए जाते हैं? सीमेंट से बनवाए जाते हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड्स। फ्रेम, अब देखिए इनका जो फ्रेम है, बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर है, या फिर आप कह सकते हैं आउटलाइन जो है इन वाटर टैंक्स की, वो किससे बनाई जाती है? स्टील रॉड्स की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर, इसकी आउटलाइन तैयार करी जाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो टैंक्स हैं वो अलग अलग शेप के हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसमें स्टील रॉड्स का यूज़ किया जाता है। लेटर कॉन्क्रीट इज यूज टू गिव इट फाइनल शेप। और उसके बाद कॉन्क्रीट का यूज़ करा जाता है, जिसकी हेल्प से उसे एक फाइनल शेप, मतलब उसकी जो आकृति है वो पूरी उसको मिलती है। अब बच्चों, कंक्रीट का मतलब क्या होता है? अ सीमेंट मिक्सचर। उसमें क्या क्या होता है? उसमें पानी भी होता है, उसमें बजरी भी होती है, उसमें रेत होता है। तो उससे एक मिक्सचर तैयार करा जाता है, जिसकी हेल्प से उसको एक फाइनल शेप दिया जाता है। देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। और इसके बाद फाइनली इसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी कि इसको फिट कर दिया जाता है, इसे घर के बिल्कुल ऊपर छत पर लगा दिया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज अ यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। नाउ, अब तैयार है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि हमारा वो टैंक बिल्कुल तैयार है, जिसमें बहुत सारा पानी, हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर उसमें क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, उसमें भरा जा सकता है। So these unique water tanks are the hearts of the communities in rural Punjab। और यही यूनिक मीन्स होता है रेयर या फिर
डिफरेंट। देखिए यही जो अलग और डिफरेंट वाटर टैंक्स हैं ये क्या है, वहाँ के लोगों की, पंजाब की जो वहाँ की जो जाति के लोग हैं वहाँ के लोगों में उनका ये दिल है, उनकी जान है, उनकी शान है। देखिए हमने खुद देखा अभी यहाँ पर कि कितने डिफरेंट टाइप्स के देखिए उन्होंने वाटर टैंक्स यहाँ पर बना रखे हैं और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं हम सबको, है ना। तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है एंड दीज आर द फ्यू न्यू वर्ड्स। ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट कोई बात नहीं, इसे एक बार और डिस्कस करते हैं बच्चों। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, बचाना। ओवरहेड मतलब एट द टॉप, और कल्चर मीन्स होता है ट्रेडिशन या फिर आप कस्टम बोल सकते हैं। हेरिटेज का मतलब होता है लेगेसी, और कंटेनर्स मीन्स होता है वेसल्स या फिर ड्रम्स बड़े बड़े। यूनिक मीन्स होता है रेयर या फिर डिफरेंट, और कंक्रीट मतलब होता है अ सीमेंट मिक्सचर, जो अभी हमने बच्चों पढ़ा। तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब देखिए हमने इतनी सुंदर सुंदर टैंक्स के बारे में तो पढ़ ही लिया, बट तो जो रियल मैसेज है जो हमें इस चैप्टर से मिलता है वो ये कि वी शुड यूज़ वाटर वेरी वाइजली। हमें वाटर को बहुत ही तरीके से उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड वी शुड कंजर्व इट, हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।